मतलब कि आप खुद सोचो ना, जो काम आप शौक से करते हो उसमें आप 5 साल में एक्सपर्ट बन सकते हो मेरे हिसाब से। जो काम आपको नहीं आता ना, शायद आपको 15-20 साल लग जाए अगर आप बन गए। सही बात है। तो ये ज़रूरी भी नहीं आप बनो। वेरी गुड पॉइंट। अगर आप बनोगे तो भी जो होता है ना पूरा करियर लगा के 15-20 साल वाला। अच्छा, पाकिस्तान की सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है ना। पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक्स के हालात भी बड़े डिफरेंट हो रहे होते हैं। कभी इन्फ्लेशन आ जाता है, कभी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। सो ऐसी सिचुएशन में क्या क्या करे बंदा? लेकिन इसमें 2-4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं मैक्रो के पाकिस्तान में, जिसकी इंपॉर्टेंस होती है। एक इंटरेस्ट रेट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट रेट चल रहा होता है ना, जैसे हमने पहले बात की कि एक कंपनी में अगर आपने शेयर लिया, उसके अगले सारे जो प्रॉफिट्स हैं ना वो आपके हो गए। तो जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है ना, इसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है इन प्रॉफिट्स की। तो हर शेयर की कीमत थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है। फिर लोग भी सोचते हैं यार मैं बैंक में पैसे रखूं या मैं स्टॉक मार्केट में लगाऊं, किधर ज़्यादा जो है ना रिटर्न आ रहा है। तो इंटरेस्ट रेट और स्टॉक मार्केट ना ऐसे हैं अलग अलग, जितना इंटरेस्ट रेट ऊपर स्टॉक मार्केट उतनी नीचे। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये तो है। हाँ, और अभी तो इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं, इसी वजह से स्टॉक मार्केट आप देख रहे हैं किस तरीके से ऊपर जा रही है। इसके अलावा पाकिस्तान के केस में करंट अकाउंट डेफिसिट की बड़ी इंपॉर्टेंस। वही हमारे डॉलर कम है ना असल में हमारे मुल्क में, तो कोई भी ऐसी चीज़ जिससे डॉलर जो है ज़्यादा यूज़ होने लग जाए और आपके जो एक्सपोर्ट है वो कम हो जाए, तो वो भी एक क्राइसिस बन जाता है। फिर उससे आपकी डिवैल्यूएशन भी होती है, सब कुछ होता है। इन सारे इंडिकेटर्स का ना एक है कंट्रोलर, यानी कि वो अगर हो जाए ना तो ये सारे जो है ना वो काबू में आ जाते हैं। वो है IMF। जब आप IMF से प्रोग्राम साइन करते हो ना, तो आप अग्री करते हो कि मैं करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम करूँगा, मैं जो है अपनी महंगाई को भी नीचे लेकर आऊँगा, उससे इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं, और मैं बिला वजह की मनी प्रिंटिंग भी नहीं करूँगा जिससे इन्फ्लेशन होती है। तो उससे सारी जो है ना चीज़ें कंट्रोल में आ जाती हैं। मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं आपको, बड़ी महंगी बिजली महंगी करनी पड़ती है, ये करना पड़ता है, लेकिन आपकी जो ओवरऑल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी है ना वो थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। तो कभी कभी अगर ये इंडिकेटर आपको बुरे भी लग रहे हो ना, तो IMF का प्रोग्राम अगर हो जाए ना, तो आप एक लीप ऑफ फेथ ले सकते हो कि अब ये बेहतर हो जाएंगे। इसी वजह से अभी पिछले दिनों में जैसी उनकी टीम आगे गई है, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, फिर से एक बुल मार्केट जो है शुरू हो गया स्टॉक मार्केट। तो ये बड़ा एक 3-4 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। अच्छा, मुझे अभी फ्यूचर कैसा दिखता है आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, या फिर इस पूरे सिनेरियो का, इस पूरे बिजनेस का, और टेक्नोलॉजी को कैसे देखते हैं आप फ्यूचर में? क्योंकि फिनटेक भी आ रहे हैं, मुख्तलिफ ऐप्स आ रही हैं, मुख्तलिफ स्टार्टअप्स हैं, वो आ रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। सो हाउ डू यू सी द फ्यूचर? देखिए, अगेन स्टॉक मार्केट का फ्यूचर अगर देखना है थोड़े लंबे टाइम के लिए, तो आपने क्या देखना है? पाकिस्तान के टॉप बिजनेसमैन का फ्यूचर देखना है। तो हो सकता है कोई एक आधा बिजनेस ख़राब हो जाए, उसको कोई रिप्लेस कर दे या उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन एज अ होल, एज एन एवरेज, इन्होंने जो है वेल्थ क्रिएशन ही करनी है। जो भी सिचुएशन चल रही होती है उसके हिसाब से बड़े अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। और आपके पास तो ऑप्शन है ना, आपको एक जो है उसके साथ पार्टनरशिप तो नहीं ना करनी, आप डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, एक पूरा पोर्टफोलियो चलाएं। हाँ बिल्कुल, चेंज भी कर सकते हैं, एक पूरा पोर्टफोलियो चलाएं और उससे जो है बड़े अच्छे फ्यूचर रिटर्न्स आते हैं।